सो गाइस हाय अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशनल साइट। तो गाइस कैसे हो आप सब। तो गाइस जैसे कि इसके पहले वाली क्लास में हम सेल मेम्ब्रेन का कुछ इंट्रोडक्शन और उसके बारे में कुछ डिटेल हासिल किए थे और कवर कर चुके थे। तो गाइस अगर उस वीडियो को आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो गाइस आज हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन की जो मॉडल है दैट इज़ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, उसको फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। तो गाइस फ्लूइड मोजाइक मॉडल in 1972 H. Singer and G. Nicholson advocated a revised membrane model। तो गाइस 1972 में क्या हुआ, एच सिंगर एंड जी निकॉल्सन टू साइंटिस्ट थे जो फ्रेंड्स एक तरह से मेम्ब्रेन मॉडल एडवोकेट किए थे। अकॉर्डिंग टू देम a layer of pile of lipids is not coated with solid set of protein, rather the protein are dispersed and individually inserted into a phyolipid layer। तो गाइस उसके मतलब से क्या हुआ गाइस, जो बिलेयर होते हैं जो कि फाइकोलिपिड्स का, ये फ्रेंड्स प्रोटीन का सॉलिड सीट से ये कोटेड नहीं होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स जो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स वो डिस्पर्स हो जाते हैं और फ्रेंड्स इंडिविजुअली इंसर्टेड होते हैं। कहाँ फ्रेंड्स फॉस्फोलिपिड्स बिलर में। तो गाइस ओनली द हाइपोफिलिक पोर्शन of the protein protrude far enough from the villi to be associated with water। उसमें फ्रेंड्स क्या होता है, ओनली जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन जो होते हैं इसका जो कि प्रोटीन का, ये फ्रेंड्स फार एनफ प्रोट्रूड होता है जो कि फ्रेंड्स कहाँ से, विलर से, जो कि वाटर के साथ देन एसोसिएट होता है। दिस अरेंजमेंट व्यू मेम्ब्रेन एज मोजाइक मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो अरेंजमेंट दिखाया जाता है फ्रेंड्स, इसको मोजाइक बोला जाता है। मोजाइक ऑफ प्रोटीन का एक मोजाइक बोला जाता है मॉलिक्यूल बबलिंग इन ए फ्लूइड विलर ऑफ लिपिड, जो फ्रेंड्स एक फ्लूइड विलर लिपिड्स में ये बबलिंग करता है। दिस मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट वुड बी ए स्टेबल वन। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होते हैं फ्रेंड्स ये एक तरह से स्टेबल होते हैं, बिकॉज इट वुड मैक्सिमाइज द कॉन्टैक्ट ऑफ हाइड्रोफिलिक रीजन। बिकॉज फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स मैक्सिमाइज करता है जो कि फ्रेंड्स हाइड्रोफिलिक रीजन का जो कॉन्टैक्ट होते हैं फ्रेंड्स उसको ये मैक्सिमाइज करता है जो कि प्रोटीन में। एंड फॉस्फोलिपिड्स विथ वाटर व्हाइल प्रोवाइडिंग द हाइड्रोफोबिक। और फ्रेंड्स हाइड्रोफोबिक प्रोवाइड करके ये फ्रेंड्स फॉस्फोलिपिड का जो वाटर को लेवल को भी इसको भी ये मैक्सिमाइज करता है। ओके गाइस चलिए इसका फिगर आप देख सकते हैं फिगर में। तो गाइस ये इसका फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं दे गए हैं शायद, इसलिए आप देखे ना पड़ा। तो गाइस मैं लास्ट में फिगर इसका कंप्लीट क्लियर फिगर दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। ओके गाइस नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये गाइस फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देन गाइस नेक्स्ट वर्ड्स विथ ए नॉन एक्वस एनवायरनमेंट। तो गाइस उसका पहला पोर्शन था ए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग सेल्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कॉल्ड फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक्स has proved the most compelling evidence that protein are embedded in a lipids। तो गाइस सेल्स का प्रिपरेशन के लिए एक तरह का मेथड है जो कि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको फ्रेंड्स फ्रीज फ्रैक्चर बोला जाता है। तो फ्रेंड्स इस टेक्निक्स जो होते हैं फ्रेंड्स ये क्या प्रोवाइड करता है, ये फ्रेंड्स जो कि कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड करता है किसके बारे में फ्रेंड्स, जबकि प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स लिपिड के साथ एम्बेडेड होते हैं, ये इसको प्रोवाइड करता है, ये प्रूव करता है इसको। ओके गाइस in this preparation the interior of the membrane under electron microscope gave a cobblestone और bumpy appearance। तो फ्रेंड्स इस तरह का जो प्रिपरेशन होते हैं इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंटीरियर मेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर आता है, ये फ्रेंड्स कॉबलस्टोन रह जाते हैं और फ्रेंड्स बम्पी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं। अदर एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट बॉम्ब्स आर प्रोटीन इन लिपिड बिलर। और फ्रेंड्स और तरह सा भी और कोई तरह सा भी एक्सपेरिमेंट होता है जो फ्रेंड्स क्या प्रूव करता है, जो बॉम्ब्स होते हैं फ्रेंड्स वो लिपिड लेयर में जो लिपिड बिलेयर जो होते हैं फ्रेंड्स उसमें प्रोटीन का होना ये प्रूव करते हैं। द लिपिड आर अरेंज इन बिलेयर। तो फ्रेंड्स ये जो लिपिड होते हैं फ्रेंड्स और बिलेयर में जैसे कि अरेंजमेंट होते हैं सो दैट हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप एंड टुवर्ड द सरफेस
जिसके फ्रेंड्स इसका जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स, जो हेड होते हैं इसका, और फ्रेंड्स सरफेस की तरफ ये होते हैं। एंड द नॉन पोलर टेल्स, और इसका जो नॉन पोलर टेल्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत लेयर फेस ईच अदर, जो फ्रेंड्स इसका हर एक फेस एक दूसरे से रहते हैं। एट द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन, जो कि इसका मेम्ब्रेन का कोर में। ओके गाइस, देन गाइस नेक्स्ट, depending on their arrangement and protein found in the membrane are of two broad category। तो गाइस इसका अरेंजमेंट को बेस करके हमारे जो प्रोटीन जो मेम्ब्रेन में दिखाई देते हैं, ये फ्रेंड्स दो तरह से ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड हुए हैं। जैसे फ्रेंड्स एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन आर दोज डू नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ द हाइड्रोफोबिक कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स एक टाइप हो गया, एक ब्रॉड कैटेगरी हो गया एक्सट्रिंसिक, और पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं जो क्या होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स किसी के साथ और डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होते हैं, किसी के साथ गाइस हाइड्रोफोबिक कोर के साथ जो कि मेम्ब्रेन में रहते हैं। दे आर यूजुअली बाउंड टू द मेम्ब्रेन आइदर इनडायरेक्टली बाय इंटरेक्शन विथ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और डायरेक्टली बाय इंटरेक्शन विथ लिपिड पोलर हेड ग्रुप्स। तो गाइस ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जैसे फ्रेंड्स ये जो होते हैं एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स, ये डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते हैं कोई भी हाइड्रोफोबिक कोर सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स ये कहाँ होते हैं फ्रेंड्स, ये सेल मेम्ब्रेन को ब्राउन करते हैं, जो फ्रेंड्स इनडायरेक्टली जो कि इंटरेक्शन के लिए, जो फ्रेंड्स इंटीग्रल मेम्ब्रेन की मदद से, जो कि प्रोटीन की मदद से ये होते हैं। और फ्रेंड्स और एक तरीका है जो कि डायरेक्टली, जो कि किसकी मदद से, इंटरेक्शन विथ लिपिड पोलर के साथ इंटरेक्शन करके भी ये कंटैक्ट आ सकते हैं इसके ग्रुप में। ओके गाइस, मोस्ट पेरिफेरल प्रोटीन आर सोल्यूबल इन aqueous solution and are bound to internal membrane protein by ionic and weak interaction। और फ्रेंड्स मोस्ट पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स इसका, ये फ्रेंड्स सॉल्यूबल होते हैं जो कि aqueous solution में, और फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स इसका इंटरनल मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्रेंड्स बाउंडेड होकर रहता है जो कि प्रोटीन में, जो कि फ्रेंड्स आयोनिक और वीक इंटरेक्शन के मदद से। ओके गाइस, दे कैन बी इजीली रिमूव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन either by solution of high ionic strength or by chemical that bind bivalent cation such as Mg++। ओके गाइस, ये फ्रेंड्स इजीली रिमूव्ड हो सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स, जो इसका मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स, जो कि इसका मेम्ब्रेन से मदद रिमूव हो सकते हैं, जो फ्रेंड्स किसकी मदद से, जैसे कि सॉल्यूशन ऑफ हाई आयोनिक स्ट्रेंथ, जो फ्रेंड्स किसकी सॉल्यूशन जो होते हैं जिसका हाई आयोनिक स्ट्रेंथ होते हैं, और फ्रेंड्स और किस मदद से, और फ्रेंड्स केमिकल, एक तरह से केमिकल जो फ्रेंड्स दैट बाइवेलेंट कैशन, जिसका बाइवेलेंट कैटन होते हैं, जस्ट लाइक गाइस Mg++ मैग्नीशियम। मोस्ट पेरिफेरल प्रोटीन आर नॉट सोल्यूबलाइज्ड बाय डिटर्जेंट सिंस दे आर नॉट बाउंड डायरेक्टली टू द हाइड्रोफोबिक कोर। तो गाइस मोस्ट पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स वो सोल्यूबलाइज्ड नहीं होते हैं, कहाँ फ्रेंड्स, डिटर्जेंट में, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये हाइड्रोफोबिक कोर को डायरेक्टली बाउंड नहीं करते हैं। द प्रोटीन स्पेक्ट्रिन एंड ankyrin, the cytoskeletal protein that are bound to the inner face of the erythroid core cell membrane are some example, that is extrinsic portion। Other peripheral protein are localized to the outer surface of plasma membrane such as certain protein of glucose। तो गाइस जो प्रोटीन होते हैं जो कि स्पेक्ट्रिन और एंकरिन, ये फ्रेंड्स जो साइटोस्केलेटल प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स, जो कि एरिथ्रोसाइट सेल मेम्ब्रेन का इसका इनर साइड को बाउंड करते हैं। और फ्रेंड्स इसका कुछ एग्जांपल जो होते हैं फ्रेंड्स, दैट इज प्रोटीन होते हैं इसका एग्जांपल, जो कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। और फ्रेंड्स कुछ अदर सा पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं जो कि इसका आउटर सरफेस को, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करते हैं, जो कि फ्रेंड्स ग्लाइकोकालिक्स ये होते हैं फ्रेंड्स, ये इसका एग्जांपल। देन गाइस नेक्स्ट, then guys the integral membrane protein are internal membrane protein which passed into the lipid bilayer to the different depth। तो guys हो गया प्राइमरी जो फर्स्ट कैटेगरी। देन गाइस इज सेकंड दैट इज इंटीग्रल मेम्ब्रेन। ये फ्रेंड्स एक तरह से प्रोटीन है जो कि फ्रेंड्स इंटरनल मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो कि फ्रेंड्स कहाँ से पास करता है, ये फ्रेंड्स लिपिड बिलायर को पास करता है, जो कि फ्रेंड्स डिफरेंट डेप्थ में। दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर
and contain at least one very hydrophobic segment of 10 to 20 amino acid long. तो ये जो होते हैं फ्रेंड्स ये वाटर में सेल्युबल नहीं होते हैं, जो फ्रेंड्स ये एक तरह सा एटलीस्ट वन वेरी हाइड्रोफोबिक सेगमेंट, इसमें एटलीस्ट एक को भी हाइड्रोफोबिक सेगमेंट वेरी करते हैं, जो कि 10 से 20 अमीनो एसिड लॉन्ग होते हैं. ए फ्यू इंट्रिंसिक प्रोटीन आर अनचोर्ड टू द मेम्ब्रेन mainly by glycophospholipase that is attached covalently to the carboxyl terminus of the protein. तो गाइस इसमें कुछ होते हैं जो कि इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, जो कि फ्रेंड्स आंचोड करते हैं किसको फ्रेंड्स, मेम्ब्रेन को, एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन को, जो कि फ्रेंड्स किसकी मदद से, ग्लाइकोफोस्फोलिपिड्स इसके मदद से, जो कि फ्रेंड्स कोवालेंटली कार्बोक्सिल टर्मिनस को अटैच करता है, जो कि प्रोटीन के साथ. They are held to membrane by three types of interaction, like hydrophobic interaction with lipid interior, or ionic interaction with polar heads of lipids, or specific interaction with defined structure of lipids. So guys ये तीन तरह सा इंटरेक्शन दिखाए जाते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में. तो गाइस फर्स्ट है दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि लिपिड इंटीरियर के साथ, और फिर देन गाइस आयोनिक इंटरेक्शन जो कि पोलर हेड के साथ जो कि लिपिड्स में, और फ्रेंड्स थर्ड वन दैट इज स्पेसिफिक इंटरेक्शन जो कि किसी के साथ गाइस, जो कि हमारा लिपिड का स्ट्रक्चर ये डिफाइन करता है. तो गाइस सम इंट्रिंसिक प्रोटीन कैन स्पैन अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर फेस टू इनर फेस. तो फ्रेंड्स कुछ तरह सा इंट्रिंसिक प्रोटीन भी होते हैं जो कि फ्रेंड्स इसके मेम्ब्रेन के साथ, इसका और एक मेम्ब्रेन के साथ आउटर फेस टू इनर फेस तक अटैच करता है. These membrane spanning protein may span the membrane only. तो फ्रेंड्स इस तरह से जो मेम्ब्रेन होता है फ्रेंड्स ये प्रोटीन का स्पानिंग करता है, और फ्रेंड्स ये मेम्ब्रेन को भी स्पान करता है, जो कि ओनली once, so that only the segment of the protein is within the membrane. जब भी फ्रेंड्स ये कहाँ होता है फ्रेंड्स, जो कि हर एक सेगमेंट अगर इसका प्रोटीन के साथ और मेम्ब्रेन के साथ आ जाते हैं. दिस प्रोटीन आर कॉल्ड सिंगल पास प्रोटीन. तो फ्रेंड्स इस तरह का जो प्रोटीन होता है जो पास करते हैं इसको फ्रेंड्स सिंगल पास प्रोटीन बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल इज ग्लाइकोफोरिन और आरबीसी. आरबीसी में जो ग्लाइकोफोरिन होता है उसमें ये दिखाया जाता है, ये सिंगल पास प्रोटीन होते हैं. देन गाइस मल्टीपास प्रोटीन स्पान द मेम्ब्रेन मेनी टाइम्स. तो गाइस सिंगल पास प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स ओनली सिंगल मेम्ब्रेन को ही पास करते हैं, बल्कि फ्रेंड्स इसका सिंगल स्पान भी होते हैं, बल्कि फ्रेंड्स हमारे मल्टी प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स ये मेनी टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन को स्पान करते हैं, जो कि दैट मोर देन वन सेगमेंट ऑफ द प्रोटीन आर विद इन द मेम्ब्रेन. जैसे फ्रेंड्स एक से ज़्यादा सेगमेंट जो होते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन एक मेम्ब्रेन में रहते हैं. ओके गाइस, गाइस बैक्टीरिया रोडोप्सिन स्पान द मेम्ब्रेन 7 टाइम्स. तो गाइस बैक्टीरिया जो होता है फ्रेंड्स रोडोप्सिन एक चिकनिया बुले, ये फ्रेंड्स इसके मेम्ब्रेन को 7 बार कर सकता है गाइस. ओके गाइस, देन गाइस इंटीग्रल मेम्ब्रेन. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन रिमूव्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन बाय एक्शन ऑफ डिटर्जेंट. और गाइस इंटीग्रल मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्रेंड्स, जो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स वो डिटर्जेंट के मदद से ये रिमूव हो सकते हैं, which displace the lipid bond to hydrophobic side chain of protein. जो कि फ्रेंड्स ये डिप्लेस करता है जो कि लिपिड बॉन्ड को, जो कि हाइड्रोफोबिक साइड चेन और प्रोटीन की मदद से. द ट्रांस मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन आइदर सिंगल और इन ग्रुप फंक्शन एज टनल प्रोटीन, प्रोवाइडिंग चैनल फॉर डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस. ओके गाइस, जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग का जो ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं फ्रेंड्स और ट्रांसमेम्ब्रेन भी जो होते हैं ये फ्रेंड्स प्रोटीन के साथ आइदर सिंगली और ग्रुप के साथ फंक्शन करता है, जो कि टनल प्रोटीन इसको डिफ्यूजन और जो कि वाटर का डिफ्यूजन और सॉल्युबल सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है. सम ऑफ देम बिहेव एज प्रीमिसेस. तो फ्रेंड्स इसमें कुछ होते हैं जो कि फ्रेंड्स प्रीमिसेस की तरह बिहेव करते हैं, जो कि अलोइंग फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फ्रेंड्स फैसिलिटेड डिफ्यूजन इसको प्रोवाइड करते हैं. देयर आर ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन इन्वॉल्व इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट नोन एज कैरियर प्रोटीन. तो फ्रेंड्स इसमें कुछ तरह सा ट्रांसमेम्ब्रेन होता है जो कि फ्रेंड्स प्रोटीन ऑल्सो भी इन्वॉल्व होता है, जो कि फ्रेंड्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प होती हैं. इसको फ्रेंड्स कैरियर प्रोटीन बोला जाता है. सम सेल सरफेस मेम्ब्रेन प्रोटीन एक्ट एज ए सिंगल some cell surface membrane protein act as signal receptor
तो फ्रेंड्स इसमें कुछ सरफेस मेम्ब्रेन होते हैं जो कि फ्रेंड्स सिग्नल रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं और वेव करते हैं। ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन and on the inner side of the membrane there are protein which anchor the membrane to cytoskeleton। और फ्रेंड्स इसका इनर साइड में भी कुछ मेंबर होते हैं जो कि फ्रेंड्स आंचोर करते हैं किसको गाइस, इसका साइटोस्केलेटन जो इसमें मेम्ब्रेन होते हैं वो गाइस। देन गाइस द टू फेसेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सॉरी गाइस, द टू फेसेस ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज द एक्सटीरियर एंड साइटोप्लाज्मिक फेस जो होते हैं। तो गाइस मेम्ब्रेन का जो दोनों ही फेस होते हैं जो कि फ्रेंड्स साइटोप्लाज्मिक फेस की और इससे एक्सटीरियर की जो फेस होते हैं कैन बी स्टडीड सेपरेटली बाय फ्रीज फ्रैक्चर टेक्निक। तो गाइस इस दो फेस को जो कि मेम्ब्रेन का, इसको किस तरीके से स्टडी किया जाता है, ये फ्रेंड्स फ्रीज फ्रैक्चर का टेक्निक्स के मदद से ये सेपरेट करके स्टडी किया जा सकता है। और गाइस द रिवील्स दैट द टू फेसेस ऑफ मेम्ब्रेन आर नॉट द सेम। तो गाइस जो दो ही फेसेस का जो रिवल्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि मेम्ब्रेन का, वो फ्रेंड्स सेम नहीं होते हैं, दोनों ही दोनों डिफरेंट होते हैं। द अमाउंट ऑफ द टाइप ऑफ द प्रोटीन फाउंड ऑन टू फेसेस आर डिफरेंट। और फ्रेंड्स इस दोनों ही फेस में जो प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं वो भी फ्रेंड्स डिफरेंट होते हैं। द साइटोस्केलेटल अंचोर प्रोटीन आर ऑलवेज टूवर्ड द साइटोप्लाज्मिक फेस। और फ्रेंड्स जो प्रोटीन जो उसके साइटोस्केलेटल अंचोर जो होते हैं फ्रेंड्स जो प्रोटीन की तरफ, वो फ्रेंड्स ऑलवेज साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ से ही होते हैं। The lipid also vary in the amount and type of both of the phases। तो गाइस लिपिड जो होते हैं फ्रेंड्स ये वेरी करते हैं किस लिए फ्रेंड्स, जो अमाउंट एंड टाइप जो कि बहुत फेसेस की, दोनों ही फेसेस का अमाउंट और टाइप को बेस करके। ओके गाइस, ऑन द एरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन स्पिगोमाइसिलिन फोस्फोटाइकोलिन आर मोर ऑन आउटर फेस देन द इनर फेस। तो फ्रेंड्स इनर फेस के मुकाबले आउटर फेस में ये जो होते हैं जो कि एरिथ्रोसाइट्स मेम्ब्रेन जो कि स्पिगोमाइसिलिन और फोस्फोट्राइडोचुलिन ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। और गाइस इनर के मुकाबले व्हाइल फोस्फोटिडिल इज द ओनली फाउंड ऑन द इनर फेस। बट फ्रेंड्स फोस्फोफाटिडिल ये फ्रेंड्स जो सेराइन होते हैं ये फ्रेंड्स ओनली इनर फेस में ही दिखाई देते हैं, इसका आउटर फेस में नहीं दिखाई देते हैं। और गाइस द ओलिगोसैकेराइड अटैच टू द glycolipids and glycoproteins are found only in the outer phase। और फ्रेंड्स जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं जो कि फ्रेंड्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन को अटैच करके रहता है, ये फ्रेंड्स ओनली आउटर फेस में ही दिखाया जाता है, इनर फेस में नहीं दिखाया जाता है। द प्रोटीन फाउंड ऑन द फेस नेवर फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस द मेम्ब्रेन as such movement would be energetically unfavorable। तो गाइस प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स फाउंड होते हैं किस फ्रेंड्स, वन फेस नेवर फ्लिप फ्लॉप अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स ये जो प्रोटीन होते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही फाउंड होते हैं जैसे कि फ्रेंड्स फ्लिप फ्लॉप मैनर में, जो फ्रेंड्स इसका मूवमेंट जो होता है फ्रेंड्स एनर्जेटिकली अनफेवरेबल होते हैं। ओके गाइस, तो गाइस नेक्स्ट चलिए देखते हैं फ्लूइड मोजाइक स्ट्रक्चर की जो कि मॉडल की एक तरह सा 3D Between the living machinery of the inner cell and the harsh conditions of the outside world stands the cell's plasma membrane. As crucial as this barrier is, it's surprisingly flexible. Push it and watch it move. Poke hard enough and it might break and begin to regroup. The lipid molecules of the membrane naturally assemble in a double layer because their tails repel water as their heads attract it. Throw in some cholesterol and a few carbohydrates and you have the basic structure of a plasma membrane. Within these lipid molecules, we also find different proteins which do various things for the cell. For instance, they receive signals from the world outside, or they transport nutrients and waste. So nature composes the membrane with a combination or mosaic of different lipids, carbohydrates, and proteins. And these molecules are not stationary. They constantly move within the structure, fluidly changing their positions. The survival of all life rests on this veil of material. A supple membrane just 2 molecules thick. तो गाइस ये रहा फ्लूइड मोजाइक मॉडल। देन गाइस नेक्स्ट चलिए इसका फंक्शन देखते हैं। तो गाइस फंक्शन नंबर 1 फॉर्म्स ऑफ बाउंड्री ऑफ द सेल इंक्लूडिंग द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल्स। तो गाइस ये बाउंड्री
जो कि सेल्स में फॉर्म करता है, जो कि फ्रेंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट का सेल के जो इसके साथ अनक्लोज होकर रहता है। ओके, बाउंड्री सेल्स की तरह ये कुछ फॉर्म करता है, जो कि फ्रेंड्स सेमी फ्लूइड कंटेंट जो कि सेल्स का इसके साथ एनक्लोज होकर रहता है। देंगे नंबर सेकंड नंबर, सब सेलुलर मेम्बर्स हेल्प इन कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ द सेल इन यूकैरियोट। तो फ्रेंड्स सब सेलुलर मेम्ब्रेन जो होते हैं फ्रेंड्स ये कंपार्टमेंटलाइजेशन में हेल्प होती हैं, जो कि यूकैरियोट सेल्स में। देंगे नंबर 3, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा लेमा इन बैक्टीरिया फॉर्म मेसोसोम्स रिक्वायर फॉर न्यूक्लियोइड रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। तो फ्रेंड्स इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा लेमा की जो इनफोल्डिंग होते हैं जो कि बैक्टीरिया में, ये फ्रेंड्स एक मेसोसोम फॉर्म करता है, जो कि न्यूक्लियर रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। देंगे नंबर 4, ग्रो ओवर सिलिया एंड फ्लैजेला फॉर्मिंग सेथ। तो फ्रेंड्स सिलिया और फ्लैजेला के ऊपर जो ग्रो होती हैं फ्रेंड्स वो सेथ फॉर्म करती है, जो भी हेल्प होती हैं। तो गैस नंबर 5, फॉर्म फंक्शनल कम्प्लेक्सेस लाइक टाइट फंक्शन इन एपिथेलियल सेल। तो फ्रेंड्स कुछ तरह सा फंक्शन ये फॉर्म करता है जो गैस कॉम्प्लेक्सेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल गैस टाइट जंक्शन जो कि एपिथेलियल सेल में, तो गैस गैप जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स फॉर कनेक्शन के लिए, तो गैस प्लाज्मोडेस्माटा इन प्लांट सेल। तो फ्रेंड्स प्लांट सेल में जो प्लाज्मोडेस्माटा दिखाते हैं ये भी फॉर्म करते हैं गैस, एंड डेस्मोसोम्स इन एपिथेलियल सेल। और फ्रेंड्स डेस्मोसोम्स जो होते हैं इस तरह फ्रेंड्स ये फॉर्म करता है कुछ कॉम्प्लेक्सेस फंक्शन जो होते हैं। ओके गाइस, देन गाइस नंबर 6, for microvilli or serrated border or porous border on the face surface of the uploading cells। और फ्रेंड्स माइक्रोविल और serrated border जो होते हैं फ्रेंड्स ये फॉर्म करती है अपने porous border और जो कि इसका सरफेस का फेस में, और फ्रेंड्स ऑब्जर्विंग सेल्स भी ये फॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल गाइस इंटेस्टिनल सेल्स, हेपाटिक सेल्स, ये इसका एग्जांपल होते हैं। ओके गाइस, तो गाइस नंबर 7, मेम्बर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं फ्रेंड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि फ्रेंड्स इसके अंदर भी और बाहर को भी। ओके गाइस, देन गाइस नेक्स्ट, सिग्नल रिसेप्टर प्रोटीन रिसीव सिग्नल फ्रॉम द हार्मोन्स एंड सोर्स और द केमिकल एंड ट्रांसमिट दोज सिग्नल टू द इंटीरियर ऑफ द सेल। तो गाइस सिग्नल रिसेप्टर जो सेल्स होते हैं जो प्रोटीन होते हैं ये फ्रेंड्स सिग्नल रिसीव करता है, जो कि कहाँ से, हार्मोन से, और फ्रेंड्स केमिकल इस तरह से केमिकल ये फ्रेंड्स ट्रांसमिट करता है, जो कि कहाँ से, इंटीरियर सेल के, इंटीरियर सेल में ये ट्रांसमिट करता है। ओके देन गाइस नंबर 9, मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑल्सो एक्ट एंड अंश्योर फॉर साइटोस्केलेटल कंपोनेंट एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो गाइस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं ये फ्रेंड्स किस तरह से बिहेव करता है, जो कि साइटोस्केलेटल कंपोनेंट की तरह और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की तरह ये बिहेव करता है। तो गाइस नंबर 10, मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑन द आउटर फेस ऑफ द मेम्ब्रेन एंडो द सेल विथ इंडिविजुअली टू अलाउ देम टू असर्ट अप्रोप्रिएट ड्यूरिंग डिफरेंशियल। तो फ्रेंड्स मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है जो इसका आउटर फेस में रहता है ये फ्रेंड्स मेम्ब्रेन के साथ एंडोडॉक रहता है, जो कि सेल्स विथ इंडिविजुअली। तो फ्रेंड्स किस लिए फ्रेंड्स ये अलाउ करता है किसको, असर्ट अप्रोप्रिएटली ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन के बाद जो अप्रोप्रिएटली असर्ट रहते हैं ये इसको अलाउ करता है। ओके गाइस लास्ट फंक्शन दैट इज वेरियस एंजाइम एसोसिएटेड विद द सेल एंड सबसेलुलर मेम्ब्रेन allow different chemical reaction to be catalyzed in the different part of the cell। तो फ्रेंड्स वेरियस एंजाइम एसोसिएटेड इसमें रहते हैं जो कि सेल्स के साथ और सब सेलुलर मेम्ब्रेन के साथ, जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शन एंड कैटलाइज डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये फ्रेंड्स इसलिए ये इसको अलाउ करते हैं। ओके डिफरेंट कैटलाइज रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन इसके दौरान होते हैं। ओके तो गाइस इसी के साथ खत्म हुआ हमारा फ्लूइड मॉडलिंग मॉडल और इसका फंक्शन। तो गाइस आज की क्लास को हम ए रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो।